कुछ चींटियां एक शिकारी के हाथ पर चढ़ गईं। उसने उन्हें झटकने के बजाय सीधा निगल लिया, क्योंकि वह और उसके साथी सामने खड़े याक को पकड़ने की तैयारी में थे। अगर उन्होंने खुद को जरा भी जाहिर किया तो पूरा प्लान फेल हो सकता था। जैसे ही याक का झुंड खाई के किनारे पहुंचा, शिकारियों ने समझ लिया कि यही सही मौका है। उन्होंने तुरंत हमला बोल दिया। याक भी घबरा कर उनकी ओर भागे। एक सही पोजीशन पर रुककर शिकारी ने याक की ओर भाला फेंका। याक डर के मारे मुड़ गए, लेकिन सामने गहरी खाई थी। रुकना अब नामुमकिन था। एक एक कर याक गिरने लगे। तभी उनके नेता एक विशाल और ताकतवर याक को सब समझ आ गया। गुस्से में वह सीधे शिकारी की ओर झपटा, जैसे किसी ने उसकी राजकुमारी को छीन लिया हो। पहली बार शिकार पर आए लड़के के तो होश ही उड़ गए। तभी उसके पिता की तेज आवाज आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़का अभी संभल भी नहीं पाया था कि वह याक उसे सींगों पर उठाकर फेंक देता है। पिता ने बेटे को बचाने के लिए भाला फेंका, जो याक के पेट में जा लगा। दर्द से तिलमिलाता वह याक भागा और लड़के को खाई में फेंक दिया। जब सभी शिकारी वहां पहुंचे तो देखा लड़का खाई के किनारे लटका हुआ है। पिता चिल्लाया, हाथ मत छोड़ना, लेकिन जिस पत्थर को उसने पकड़ा था वो टूट गया और वह नीचे एक चट्टान पर गिरकर बेहोश हो गया। पिता उसे बचाने भागा, लेकिन उसके साथियों ने उसे खींच लिया। कहा गया कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। वो एक कबीले का मुखिया था, उसे सभी को सुरक्षित वापस ले जाना था। घर लौटने से पहले उसने भारी मन से बेटे की याद में एक स्मारक बनाया, लेकिन वक्त बीतता गया और फिर एक गिद्ध वहां आ पहुंचा। जैसे ही गिद्ध ने उसके शरीर पर चोंच मारी, लड़का चौंक कर उठ गया। उसने गिद्ध को पकड़कर खाई में फेंक दिया। अब वह अकेला था, मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे खुद ही बचकर निकलना था। संभल संभल कर उतरते हुए उसका हाथ फिसल गया। अब पैर भी नहीं टिक पाए। हालत और खराब हो गई और तभी बारिश शुरू हो गई। थका हारा भीगता हुआ उसने आखिरी दांव खेला। अगर बच गया तो ठीक, वरना 18 साल बाद फिर कोशिश करेंगे। जब होश आया तो वो कीचड़ में पड़ा था। उसकी दाहिनी टांग टूट चुकी थी। पास की फैक्ट्री से कुछ जूस पिया, फिर एक पत्थर के सहारे अपनी टांग को सीधा किया। लकड़ी की शाखों से उसने अस्थायी प्लास्टर बनाया और सफर शुरू कर दिया। रास्ते में उसने वो पत्थर देखा जो उसके पिता ने उसकी याद में रखा था। गुस्से में उसने उसे गिरा दिया। पापा गए तो गए, इतनी सस्ती कब्र क्यों बना दी। एक रात वह एक पेड़ पर सोया। सुबह पानी पिया, कुछ कीड़े खाए, हाई प्रोटीन, और खुद को थोड़ा बेहतर महसूस किया। लेकिन तभी कुछ भेड़िए आ गए। वो बस खाना खा रहा था और ये जानवर उस पर टूट पड़े। घबरा कर वो पेड़ पर चढ़ गया। एक भेड़िया उसे खींचकर नीचे गिरा देता है, लेकिन लड़का जल्दी से चाकू निकालकर उसे घायल कर देता है और फिर ऊपर चढ़ जाता है। आधी रात तक भेड़िए इंतजार करते रहे, फिर हार मानकर चले गए। एक घायल भेड़िया वहीं पड़ा रह गया। सुबह लड़के ने एक लकड़ी का हथियार बनाया, लेकिन भेड़िए की आंखों में दया देखकर उसका मन पिघल गया। उसने उसका मुंह बांधा और उसे गोद में उठाकर एक गुफा तक ले गया। वह आग जलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। पूरी रात ठंड में गुजारी। अगली सुबह उसे पुराने औजार मिले। उसने जड़ी बूटियां जुटाई, पीसकर अपनी सूजी टांग पर लगाई। जब वह पानी पी रहा था, घायल भेड़िए ने खुद ही अपनी पट्टी हटाई। लड़के ने उसे एक कटोरे में पानी दिया। फिर दोनों में धीरे धीरे एक भरोसा बना। कुछ दिनों बाद एक खरगोश पकड़ा। जब वो उसे पकाने लगा, भेड़िया उसे झपटने आया तो लड़के ने उसे थप्पड़ मारा और बिना हिचक के खरगोश को कच्चा ही खाने लगा, ये जताते हुए कि जो शिकार पकड़ा उस पर हक उसी का है। रात में भेड़िया उसके पास आकर एक तरह की आवाज करता है जो एक नई नस्ल में बदलने की ओर इशारा है। लड़का उसे बताता है कि वो कैसे बेहतर बन सकता है, लेकिन भेड़िया उदास हो जाता है, शायद अपने पूर्वजों के नाम को लेकर। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराने लगी। हर शिकार में अब वे एक टीम की तरह काम करते, साथ में सोते, साथ में खाते। एक दिन लड़के को भेड़िए की बदबू महसूस हुई तो उसे नहलाने ले गया। नहाने के बाद भेड़िए ने पानी में मछली देखी और झपट्टा मारकर पकड़ ली। लड़के ने उसका नाम रखा अल्फा। जैसे जैसे आगे बढ़े मौसम सर्द होता गया, मगर शिकार जारी रहा। एक रात कुछ जंगली भेड़िए आए, लेकिन अल्फा ने उन्हें समझाया, ये मेरा भाई है, उसे कुछ मत कहना, और वो चले गए। लड़के ने समझ लिया कि अब अल्फा को अपने झुंड के पास लौटना होगा। वह उसे जाते देखता है, अकेला मगर खुश। अगले दिन एक बर्फीली झील पर चलते वक्त वह फिर से अल्फा को देखता है। खुशी में दौड़ता है, लेकिन बर्फ टूट जाती है और वह पानी में गिरता है। अल्फा उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। तब लड़का चाकू निकालकर बर्फ तोड़ता है और अल्फा की मदद से बाहर आता है। ठंड में कांपता है। अल्फा उसे चाटकर गर्म करता है। वे आग जलाते हैं, कपड़े सुखाते हैं और अगली सुबह फिर रवाना हो जाते हैं। एक जगह एक इंसान दिखता है, लेकिन पास जाकर मालूम चलता है कि वह बर्फ में जम चुका है। लड़का उसके तंबू से धनुष लेकर निकल पड़ता है। तभी शिकारी कुत्ते पीछा करने लगते हैं। दोनों एक गुफा में भागते हैं। वहां से एक काला तेंदुआ निकलता है। अल्फा बहादुरी से लड़ता है। लड़का तीर चलाकर तेंदुए को मार गिराता है। अब अल्फा जमीन पर गिर जाता है, थका और घायल। लड़का उसकी देखभाल करता है। खाना खाकर फिर सफर पर निकलते हैं। रास्ते में एक निशान दिखता है जो बताता है कि घर अब दूर नहीं। बर्फीले तूफान में भी वे चलते रहे। अल्फा गिर जाता है थक कर, मगर लड़का उसे छोड़ता नहीं। उसे गोद में उठाकर आगे बढ़ता है। अंततः उसे अपने कबीले के लोग दिखते हैं।